यहाँ से सनराइज होगा और यहाँ पे हमने कैमरे अपने सेटअप कर दिए हैं। एकदम सामने दिख रही है वो वाली, उसको बोलते हैं हिमालयन रेंज। सो गाइस ये है देखो सेंट मेरी चर्च, ठंडी सड़क, व्यू पॉइंट इधर आगे की तरफ है और ये कालू डांडा द्वार। ये देखो इसका सूर्य भगवान यहाँ दिख रहे हैं। गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम लैंसडाउन। आज मंडे है और टाइम हो गया 5:30। हम लोग आज लैंसडाउन से दिल्ली की तरफ निकल रहे हैं। सारे भाई लोग भी रेडी हो गए हैं। ये देखिए यहाँ एक भाई था वो रेडी है, बाकी ये रहे अभिषेक भाई और माधव भाई ये रहे और 2 बंदे ये रहे। सबका सामान वगैरह रेडी है, सब लोग निकलने के लिए एकदम तैयार है। और अपने शिवम भाई और सूरज भाई नीचे हैं, रेडी होकर नीचे भी उतर गए वो लोग। तो अभी हम लोग जाएंगे यहाँ से टिप एंड टॉप पॉइंट, वहाँ पे देखेंगे सनराइज और थोड़ा सा व्यू वगैरह लेंगे और उसके बाद बगल में ही चर्च है तो चर्च में देख लेंगे थोड़ा सा और उसके बाद सीधा निकलेंगे दिल्ली। तो आपको मिलते हैं थोड़ी देर बाद। सो गाइस हम लोग आ गए हैं पार्किंग में। ये रही अपनी बाइक है सारी और ये पीछे अपने शिवम भाई हैं, बाकी सारे बंदे ये रहे। अब यहाँ से निकल रहे हैं हम लोग टिप एंड टॉप पॉइंट के लिए। वहाँ पे जाएंगे, सनराइज देखेंगे और उसके बाद चर्च पे जाएंगे। फिर चर्च के बाद से सीधा निकल जाएंगे दिल्ली के लिए। तो अभी 2 रूट है यहाँ से जाने के लिए, तो अभी देखते हैं कौन सा रूट लेने वाले हैं हम, वो आपको अपडेट मिलेगा। तो अब सीधा मिलता हूँ मैं आपको बाइक के ऊपर और लैंसडाउन को करते हैं यहाँ से बाय बाय। तो अब निकल गए हैं, लैंसडाउन को करते हैं बाय बाय। बाय बाय लैंसडाउन, फिर कभी मिलेंगे दोबारा। तो अभी बहुत अंधेरा है गाइस, आप लोगों को पता नहीं सही से कुछ दिख भी रहा है कि नहीं, तो थोड़ा यहाँ से बाहर की तरफ निकलते हैं रोशनी में। सो गाइस अभी आप चेकआउट कर सकते हो। हमारे साथ के बंदे ये रहे, 2 मेरे आगे चल रहे हैं और 2 बंदे पीछे हैं। हम 5 लोग हैं टोटल और हमारे साथ 2 बाइकें और थी, उन पे टोटल 3 बंदे हैं। एक पिलियन भी है वहाँ उनके साथ में 2 बाइकों पे। तो वो बंदे थोड़ा लेट निकलेंगे, तो कह रहे हैं भाई हम थोड़ा रुक के निकलेंगे यहाँ से, आप लोग निकलो, क्योंकि हम लोगों को सबको ऑफिस ज्वाइन करना है। और वो बंदे दोनों कॉलेज के हैं, तीनों जने कॉलेज वाले हैं, तो वो थोड़ा रुक के जाएंगे, उनको कोई जल्दी नहीं है। हम लोगों को थोड़ी जल्दी थी इसलिए हम लोग निकल गए। लो जी पहुँच गए फाइनली टिप एंड टॉप पॉइंट। और अभी नज़ारा यहाँ का कुछ ऐसा है, देखो जी, क्योंकि हम लोग बहुत जल्दी आए हैं ना, टाइम हो रहा 6:07। तो सनराइज़ देखना था अपने को, तो इसलिए आ गए। सो गाइस देख लो, ये है लैंसडाउन टिप एंड टॉप पॉइंट और ये टिकट घर है। फ़िलहाल बंद है क्योंकि हम लोग बहुत जल्दी आ गए हैं। और यहाँ पे ये लगा हुआ है, यहाँ पे देख लो, यहाँ से 100 मीटर ऊपर जाना है। और देखो फ़िलहाल यहाँ ताला लगा हुआ है, ये ताला लगा हुआ है। यहाँ से 100 मीटर ऊपर जाके, ऐसे ऊपर जाके और फिर वहाँ जाके, फिर वहाँ से दिखेगा सनराइज़। अभी देखो सामने का व्यू कैसा है, क्योंकि सूरज अभी निकला नहीं है तो थोड़ा थोड़ा आप लोगों को दिख रहा होगा। देखो बाकी थोड़ी देर में ही सनराइज़ हो जाएगा। तो अभी देखते हैं ये डोर कितने बजे खुलता है। अगर बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा तो अपन निकल जाएंगे, क्योंकि ज़्यादा वेट नहीं कर सकते हम। देखते हैं गाइस कितना टाइम लगेगा, पता करते हैं। अगर 8 बजे के बाद खुलेगा तब तो हम रुक नहीं सकते, और अगर पहले खुल गया तो फिर दिखा देंगे आपको व्यूज़ यहाँ से, नहीं तो निकल जाएंगे दिल्ली के लिए। चलो फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। सो गाइस ये देखो यहाँ से सनराइज़ होगा और यहाँ पे हमने कैमरे अपने सेटअप कर दिए हैं। एक यहाँ लगा है और एक ये लगा है, इसका ब्राइटनेस थोड़ा कम कर रखा है इसलिए अंधेरा दिख रहा है। देखो एक ये लगा हुआ है कैमरा, एक यहाँ लगा रखा है। तो अभी होगा सनराइज़, तो यहाँ से टाइम लैप्स आपको बहुत बढ़िया देखने को मिलेगा अभी। और वो सामने देखो माउंटेन रेंज दिख रही है, वो सामने जो दिख रही है एकदम, जो वो एकदम सामने दिख रही है वो वाली, उसको बोलते हैं हिमालयन रेंज। जो एकदम यहाँ से ऐसे देखो, वो सबसे ऊपर की तरफ दिख रही है जो। सो गाइस हम लोगों ने यहाँ सेटअप लगाया था, क्योंकि ये अभी तक देखो बंद ही है, खुला नहीं है। तो हमने कोशिश किया
कि यहाँ से सनराइज़ आप लोगों को दिखाएं, लेकिन नहीं दिखा सकते क्योंकि सनराइज़ का जो टाइम था उस टाइम पे सनराइज़ हो ही चुका है, लेकिन यहाँ से वो एंगल नहीं बन रहा है। हो सकता है वहाँ से बनता, लेकिन अभी कोई ऑप्शन नहीं है और हमें दिल्ली भी निकलना है तो लेट हो रहे हैं, इसलिए अब हम लोग चल रहे हैं यहाँ से। ये देखो गाइस, ये चेकआउट करो, ये भी एक्सट्रीम एक्सट्रीम एक्सट्रीम, और एक भाई बस बुलेट पे हैं, और 2 एक्सट्रीम और है जो कि अपनी खड़ी है अभी होटल में ही, क्योंकि वो दोनों बंदों का प्लान जो है वो ऋषिकेश जाने का है, तो वो लोग ऋषिकेश जाएंगे, उनके साथ में एक पिलियन है। तो अभी टोटल देखो कितने बंदे हैं, 2, एक वो पिलियन भाई खड़ा है 3 और 3 6 और एक मैं 7, बाकी 3 बंदे अभी होटल में हैं 2 बाइक के साथ। तो वो लोग जाएंगे ऋषिकेश और हम लोग जाएंगे दिल्ली। तो चलो अब यहाँ से निकलते हैं और फिर मिलते हैं आपको रास्ते में। टिप एंड टॉप पॉइंट, ये टिप एंड टॉप पॉइंट ही है, और अब बंदे निकल गए हैं। आप जा रहे हैं सीधा नीचे, ये काफ़ी हाइट पर है, तो अब हम लोग नीचे की तरफ उतरेंगे और हापुड़ वाला रोड लेने के लिए कह रहे हैं। बीच में एक सेंटर पॉइंट है, तो देखते हैं वहाँ से हापुड़ की तरफ जाना है या अपना मोदी नगर वाला कौन सा रूट लेते हैं। ये अपने को उमंग भाई लीड कर रहे हैं, और अभिषेक भाई और एक और भाई हैं जो अपने वो पीछे हैं। तो देखो अब पब्लिक भी आने लग गई है यहाँ पे, और हम लोगों को निकलना है तो हम लोग ज़्यादा रुक नहीं सकते, क्योंकि शाम को मुझे जाके ऑफिस भी ज्वाइन करना है। हालांकि वर्क फ्रॉम होम है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि टाइम से पहुँच जाऊँ ताकि थोड़ा रेस्ट करने को मिल जाए, और उसके बाद फिर अपना जो ऑफिस टाइमिंग है उस पर अपना काम स्टार्ट कर लें। सो गाइस, ये है देखो सेंट मेरी चर्च। रात में जब आए थे तब आपको शायद ना दिखा हो ढंग से, बहुत ही पुराना स्ट्रक्चर है ये, अंग्रेज़ों के टाइम का। तो अभी तो बंद है, अंदर जा भी नहीं सकते, तो अब हम लोग यहाँ से आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो गाइस ये देखो गढ़वाल राइफल्स रेजिमेंट का, कितना बढ़िया लग रहा है ना ये देखो गढ़वाल राइफल मैस, और ये देखो ये सब ऑफिसर्स हैं। अभी पूरा कंटोनमेंट एरिया आपको दिखाएंगे, तो बने रहो गाइस व्लॉग में। और देखो यहाँ की ब्यूटी, नेचर, ये पाइन ट्री हैं सारे के सारे, और ये देखो गढ़वाली मैस, और ये ऑफिसर्स जा रहे हैं। गाइस ये देखो क्या एयर जेट लगा रखा है ना, मस्त लग रहा है। ये देखो ठंडी सड़क व्यू पॉइंट इधर आगे की तरफ है, और ये कालू डांडा द्वार, और ये देखो मस्त लग रहा है। वाह मज़ेदार व्यू, नौसेना का है। कालू डांडा द्वार 1921 से 2021 तक। चलो जी अब आगे बढ़े। ऐसे बहुत सारे यहाँ पे लोकेशन है जो आप विजिट कर सकते हो, और सुबह सुबह काफ़ी ठंड है यहाँ पे टेम्परेचर गया था 6 डिग्री तक। और देखो अपने साथ के बंदे ये रहे वो रहे, और ये लोग यहाँ से निकलेंगे, बाय बाय। ये देखो गाइस वो लोग जा रहे हैं ऋषिकेश की तरफ, स्टेशन हेडक्वार्टर है ये यहाँ का, और ये गढ़वाल राइफल्स रेजिमेंट केंद्र है। ये देखो गाइस यहाँ से दिख रहा है ना आपको शताब्दी द्वार। ये आ गया जसवंत द्वार। ये सारे देखो ऑफिसर्स हैं। कारगिल विजय दिवस, ये 25 कारगिल विजय दिवस हुआ था, उसका देखो यहाँ पे बोर्ड लगा रहा, क्या मस्त, बहुत बड़ा कैंटोनमेंट एरिया है ये। और लैंसडाउन वैसे भी इन गढ़वाल राइफल्स के जो अंडर ही आता है, ये सारे यहाँ पे मोस्टली लोकेशंस जो है ना वो इनके अंडर में ही है, वही लोग इसकी देख रेख करते हैं।
और देखो ये व्यूज़, बहुत ही ब्यूटीफुल सिटी है, बहुत साफ़ सुथरा है। यहाँ प्लास्टिक बिल्कुल बैन है, प्लास्टिक मुक्त क्षेत्र बोलते हैं इसको। ये देखो गाइस, और सामने देखो सनराइज़, वहाँ से तो नहीं दिखा पाए थे आपको, लेकिन यहाँ से देखो गाइस, ओ हो क्या आंखों में रोशनी आ रही है, मस्त सूर्य भगवान यहाँ दिख रहे हैं। ओहो, तो गुड मॉर्निंग हो गया, ये ऑफिसर्स जा रहे हैं, तो गुड मॉर्निंग फ्रॉम लैंसडाउन। यहाँ से देखो बढ़िया व्यूज़ है, वहाँ ना जाके अगर हम इधर कहीं आगे होते तो शायद यहाँ से सनराइज़ होते हुए आपको बढ़िया दिखता, मतलब बढ़िया दिखा पाते। गलती तो मेरी है कि हम लोग टिप एंड टॉप पॉइंट पे चले गए। हमारा एक्चुअली ये था कि वहाँ से वो लोकेशन विजिट कर लेंगे। ये देखो गढ़वाल राइफल्स द्वार है ये, एक तरह से इनका गढ़वाल राइफल्स रेजिमेंट का। और एक ये रहा देखो, यहाँ सारे लाइन से हैं, रूबी स्टोन यहाँ है राइट साइड में, और छोटे मोटे और इधर भी हैं बहुत सारे, यहाँ सारे लाइन से मिलेंगे आपको। और यहाँ कर्व देखो गाइस, एक ज़बरदस्त कर्व है। ये देखो ये आ गया विनायक होटल, ये सारे लाइन से ही है। यहाँ पे स्टे के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है किसी को भी। देखो ईडन रेस्टोरेंट, और सॉरी ईडन रिजॉर्ट। और अब नीचे की तरफ उतर रहे हैं, जो सिटी सेंटर था, अब हमने सिटी सेंटर पूरा क्रॉस कर लिया है, और अब यहाँ से हमको पहाड़ नीचे उतरना है पूरा। ये ऐसे देख रहे हो सामने आप, ये ऐसे पूरा घूमते हुए हम नीचे की तरफ उतरेंगे। यहाँ पे देखो कंस्ट्रक्शन चल रहा है, थोड़ा ऑफ रोडिंग भी आ गया। चलो कोई बात नहीं, ऑफ रोडिंग के भी मज़े लेते हुए चलेंगे। ये कल नहीं, परसों नहीं था, कल रात को हुआ होगा ये। देखो यहाँ भी कई सारे हैं, नेचर हाइक है यहाँ पे, ये सनी पाइन्स है, बहुत सारे रेस्टोरेंट और रिजॉर्ट है, और स्टे भी बहुत सारे कम बजट में। ये भी रिजॉर्ट है, ये नदी के किनारे किनारे है, देख रहे हो ये पूरे रिजॉर्ट हैं। और यहाँ पे विंटर सीजन में ना, यहाँ पे बहुत अच्छा पानी जाता है ऐसे, सॉरी विंटर सीजन कह रहा हूँ, समर सीजन में, और इसमें स्प्रिंग में। ये देखो यहाँ से दिख रहा होगा आप लोगों को, ये देखो ये ब्रिज है। तो यहाँ बहुत अच्छा बहाव है पानी का, और वो जो रिज़ॉर्ट है उनसे तो बहुत मस्त लगता है देखने में। तो अगर आप लोगों का बजट अच्छा है ना, तो आप इस तरीके के रिज़ॉर्ट भी आप ले सकते हो। ये देख रहे हो है नदी किनारे, कितना बढ़िया नज़ारा है यहाँ से। और अब हमारे साथ साथ में नदी चलती रहेगी, ये बहुत दूर तक जाएगी। ये देखो, तो ऐसे नज़ारे आपको देखने को मिलते रहेंगे। सो गाइस ये देखो, ये द गढ़वाल राइफल्स रेजिमेंट सेंटर, यहीं से रास्ता ये जाता है लैंसडाउन की तरफ, ये देखो। और ये और ऊपर हिल स्टेशन की तरफ चला जाता है। और यहाँ से कोटद्वार अब सिर्फ 18 किलोमीटर रह गया है। सारे भाई लोग यहाँ पहुँच चुके हैं, और ठंड बहुत है यहाँ पे। तो एक बंदा और रह गया शायद पीछे, वो आ जाए फिर निकलते हैं। तो गाइस ये देखो, पहाड़ों पर जो सीढ़ी नुमा खेती होती है ना, वो दिख रहा है यहाँ से थोड़ा बहुत। देखो ये देखो, सीढ़ी नुमा खेती, पहाड़ों की स्पेशलिटी। सो फाइनली गाइस ये ब्रिज आ गया। अब यहाँ से लैंसडाउन आप समझ लो कि ख़त्म ही है। ये भी वैसे लैंसडाउन के अंडर में ही आता है,
लेकिन जो लैंसडाउन मेन स्टार्ट होता है ना, वो स्टार्ट होता है इसी पुल के बाद से। तो भाई का लगेज थोड़ा बिगड़ गया है, ठीक कर ले। सो अब हम लोग फाइनली देवभूमि उत्तराखंड को बाय बाय करके चल पड़े हैं दिल्ली की तरफ। सब ने फिलअप करा लिया है, मैंने भी करा लिया लगभग 450 का। और टाइम हो गया गाइस 8:05। 1 पॉइंट कम है जैसे तुम्हारे में आया ना वैसे ही अच्छा, सेम है। मैप लगा लेते हैं यहाँ से, हैं? चलो गाइस मैप लगा लें, फिर मिलते हैं। 93 का पेट्रोल है। हाँ, नोएडा में 97 का रहता है। हाँ, अरे यहाँ पे पेट्रोल सस्ता था। मैंने नहीं देखा है? मैंने नहीं ध्यान दिया। तो ध्यान नहीं करा, जो 93 बता रहे हैं यहाँ पर, वहाँ 97 है दिल्ली में। अच्छा। सो गाइस अब घर का लोकेशन लगा लिया, यहाँ से दिखा रहा है 4 आवर 59 मिनट, मतलब क्या 5 ही घंटे मान लो। और 221 किलोमीटर दिखा रहा है मेरा घर यहाँ से, मैंने क्योंकि अपने घर तक का लोकेशन लगाया है। तो शिवम भाई ने पेट्रोल करा लिया फुल, कह रहे हैं सस्ता मिल रहा है। वहाँ पे इनको पड़ता है 97 का, यहाँ मिल रहा है 93 का। चलो बढ़िया है, कुछ तो फ़ायदा हो यहाँ आने का और एडिशनल। चलो जी, तो फिर से एक बार कारवाई स्टार्ट कर लिया है हमने, मंजिल की तरफ सफ़र चालू हो चुका है हमारा दोबारा से। और इस ट्रिप पे हमने एंजॉय बहुत किया, मज़ा बहुत आया। बेशक कुछ एक आध चीज़ें छूट गई, लेकिन एंजॉय बहुत किया, मज़ा बहुत आया। और मेरा जो फर्स्ट एक्सपीरियंस था उत्तराखंड का, वो रहा जोरदार। ये वो शॉप अभी बंद है फ़िलहाल। ये देखो जी वाटरफॉल हो रहा है ऊपर से। ये दुकान है, यहाँ मैगी खाई थी हमने। और ये एक माता का मंदिर है, ये देखो जी पहाड़, वाह वाह नज़ारे, मस्त नज़ारे हैं, सुंदर सुंदर। ये लैंसडाउन से जो मैंने दिखाया था ना, वही वाली है, यहाँ तक आ रही है ये। और ये पूरा कोट द्वार होते हुए निकलती है। जब आप कोट द्वार सिद्धि बली टेम्पल की तरफ जाते हो ना, वहाँ भी आपको देखने को मिलेगी यही वाली नदी। तो ये नदी चल रही है अपने साथ साथ, और यहाँ हम चल रहे हैं। ये देखो गाइस, ये है वही गंगा नदी जो आ रही है, ये देखो। अब हम पुल क्रॉस कर रहे हैं। ओहो, आर्मी, कितनी सारी गाड़ियाँ जा रही है आर्मी के, ये सब वहीं जा रहे हैं, गढ़वाल राइफल्स वाले हैं ये रेजिमेंट। सो गाइस हम लोग पहुंच गए हैं लगभग कोट द्वार। इस समय सिद्धि बली टेम्पल जाने का रास्ता इधर से ही है, देखो आपके सामने दिख भी रहा होगा बोर्ड श्री सिद्धि बली बाबा का। यहीं से होते हुए हम लोग गए थे। अब आ गए कोट द्वार, और यहाँ से डिस्टेंस दिखा रहा है 4 घंटे 37 मिनट और लगेंगे भी अपने को घर पहुँचने में। सो गाइस अब हम लोगों ने क्रॉस कर दिया है कोट द्वार। अब हम लोग दिल्ली की तरफ बढ़ चुके हैं। यहाँ से लोकेशन दिखा रहा है हमारे घर का 204 किलोमीटर। पीछे थोड़ा ट्रैफिक था, अब यहाँ से खुला रोड मिलेगा, अब यहाँ से भगा सकते हैं। तो यहाँ आपको कुछ दिखा नहीं पाऊँगा, क्योंकि यहाँ कुछ ऐसा दिखाने लायक है भी नहीं। तो चलिए आपसे मिलते हैं थोड़ी दूर आगे जाके, कहीं रुकेंगे। हम लोगों ने पहले प्लान किया था कि 100-150 किलोमीटर बाइक चलाने के बाद हम लोग कहीं रुकेंगे, वहाँ पे ब्रेकफास्ट करेंगे और सीधा फिर गाड़ी निकाल देंगे यहाँ से दिल्ली के लिए। एक स्टॉपेज ही लेना है हमको, तो अगर ज़रूरत पड़ी तो 2 कर देंगे। गाइस ये नदी का चौड़ाई देख रहे हो आप लोग, ये देखो इतनी चौड़ी है यहाँ से लेकर पूरी वहाँ तक, पर सूखी पड़ी है। चलो ये बंदे आ गए अपने
भाई ये भी आ गए, एक बंदा और रह गया बस। चलो जी अब चल रहे हैं यहाँ से, आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छा लग रहा था देखने में तो सोचा आपको भी दिखा दें। यहाँ पे 2 मिनट के लिए रुक गए थे, गोप्रो की बैटरी वगैरह चेंज करनी थी, भाई को भी करनी थी, अभिषेक भाई को, और मेरे को भी करनी थी। अब यहाँ से निकल रहे हैं। ये देखो बनेड़ा करके कोई टोल प्लाजा है ये, यहाँ पे थे बंदे सारे, अब निकल रहे हैं। चलो हम भी निकलते हैं अब। चलो जी ये लोग आपस में कंपटीशन लगा रहे थे, अब यहाँ पर आ लिए। बाकी कुछ बंदे पीछे हैं तो उनके लिए देखते हुए रुकेंगे आगे, नहीं तो धीरे धीरे चलाते रहेंगे ताकि वो बंदे भी अपने को कवर कर ले। सो गाइस सुबह के 10 बज चुके हैं और हम लोग देखिए मस्त ग्रीनरी वाले लोकेशन से गुजर रहे हैं। ये देखिए गन्ने के पेड़ हरे हरे मस्त लग रहे हैं, दोनों साइड में ग्रीनरी है। और देखो लोगों का रिएक्शन देखो, ऐसे चल रहे हैं हम लोग और पब्लिक का मस्त रिएक्शन है। सो गाइस अब हम लोग बिजनौर पहुंच चुके हैं। आपको मेरे राइट साइड में देखिए ये पुल दिख रहा होगा और ये नदी है गंगा नदी, ये देखिए जी ये है बिजनौर की गंगा नदी। और ये पुल बहुत बड़ा है और ये नदी भी बहुत चौड़ी है। अगर आपको मेरे राइट साइड से दिख रहा हो तो ये देखिए पूरी यहाँ से लेकर वहाँ तक की नदी है यहाँ तक। और हमने काफ़ी डिस्टेंस कवर भी कर दिया है, 137 किलोमीटर डिस्टेंस है यहाँ से मेरे घर का, और टाइम दिखा रहा है 3 घंटे 8 मिनट। तो काफ़ी हमने खींच दिया है बीच में बाइक, क्योंकि रोड काफ़ी अच्छी मिल गई थी अपने को। और देखिए यहाँ पे अब जाके ख़त्म हुआ ये पुल, काफ़ी चौड़ा है। तो फाइनली अब हम बिजनौर में हैं। बिजनौर में आप लोगों का स्वागत है। तो गाइस अपना प्लान ये है कि अभी जितनी गाड़ी खिंच जाती है ना, हमने 100-150 किलोमीटर का रखा था टारगेट, कितना क्रॉस होने के बाद ही हम कहीं बाइक रोकेंगे ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो ब्रेकफास्ट तो करने का टाइम हो ही गया, 10 बज गए हैं लगभग। तो अभी देखते हैं 5-10 किलोमीटर और थोड़ा खींच दे गाड़ी, उसके बाद फिर कहीं रोकेंगे और ब्रेकफास्ट करेंगे, क्योंकि एक ही स्टॉप लेना हमको और उसके बाद हम गाड़ी सीधा लगाएंगे दिल्ली। उसके बाद खाना घर पे ही खाएंगे जाके अपने सभी लोग। तो यहीं पर आ गए हैं जहाँ से कल परसों परसों हम लोग यहीं पे रुके थे, न्यू मारवाड़ी शुद्ध भोजनालय, आपने देखा होगा। और ये यार कंपनी वाले बहुत फ़ोन करते हैं। तो डिस्टेंस देखो 124 किलोमीटर रह गया है और टाइम दिखा रहे हैं यहाँ से 2 घंटे 49 मिनट, मतलब 2.25 घंटे रह गया। बाकी सारे भाई लोग यहाँ रुके हुए। अब यहाँ पे करेंगे ब्रेकफास्ट और यहाँ से निकलेंगे सीधा दिल्ली। उसके बीच में कोई स्टॉपेज नहीं लिया जाएगा। तो चलो चलते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं और अब मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। सो गाइस ये आ गया अपना पराठा चाय, और बैठे हैं भाई लोग सारे चाय पराठा खा रहे हैं। तो चलो ठंडी हो जाएगी, जल्दी से इसको फिनिश करते हैं और फिर मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। चलो भाई। सो गाइस खाना पीना हो गया, अब निकल गए और 500-600 मीटर का डिस्टेंस क्रॉस करते ही एक टोल भी आ गया। देखो ये यहाँ से 250 मीटर टोल दिखा रहा है। और ये अभी हम थे यहाँ पे बिजनौर में, और ये बिजनौर अब क्रॉस कर जाएंगे इस टोल को पार करते ही। उसके बाद सीधा जाएंगे मेरठ। मेरठ से सूरज भाई निकल जाएंगे अपने, उनका एक एग्ज़ाम है तो वो अलग निकल जाएंगे। और बाकी के बच्चे बंदे कंटिन्यू ड्राइव करेंगे अपना ग्रेटर नोएडा तक। टी रोड पे हैं और हमारे साथ साथ में आपको देखिए ये दिख रहा है गंगा नहर, काफ़ी पानी भरा हुआ है अभी इसमें। और ये पूरा
अपना क्रॉस करना हमको। ये सीधा रोड है, इधर अपने राइट साइड में गंगा नहर है, इधर पूरा खेत और जंगल है और सीधा सीधा अपने को चलना है। हैं? हाँ गाइस देखो, ये बंदर यही रोड इधर उधर क्रॉस करते हैं ना, तो कई बार एक्सीडेंट वगैरह होता है यहाँ, बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। क्योंकि जब हम लोग आ रहे थे ना तब भी एक एक्सीडेंट हुआ था और हमने देखा था एक डॉगी एक बंदे से टकरा गया था और बेचारा उसको बहुत तगड़ी चोट आई थी। हम जो हेल्प कर सकते थे हमने करी, उसके बाद हम लोग निकल गए क्योंकि हमको बहुत लंबा जाना था। सो गाइस ये वो नहर है, देखो फ्लो पानी का क्या ज़बरदस्त आ रहा है ना। इसी की बात कर रहा था मैं कि अगर मौका मिलेगा तो आप लोगों को दिखाऊंगा। और देखिए यहाँ पे इतने सारे बंदर होते हैं जो रोड क्रॉस करने लग जाते हैं। मैं बार बार बंदर की बात कर रहा हूँ तो आप लोग सोच रहे होंगे कि बंदर की बात कर रहा है, लेकिन सच में इनसे बहुत ख़तरा है। सो गाइस आप देखो यहाँ से दिखा रहा है, ये रास्ता नोएडा की तरफ जा रहा है। यहाँ से नोएडा और आगे से राइट लोगे तो आप मेरठ की तरफ निकल जाओगे और सीधा रास्ता जाएगा दिल्ली की तरफ। तो क्योंकि हमें उमंग और अपने शिवम भाई को ग्रेटर नोएडा जाना है तो ये नोएडा वाला रूट पकड़ेंगे, हम भी इनके साथ नोएडा वाला रूट पकड़ेंगे और हम लोग वहाँ से फिर महामाया फ्लाईओवर से क्रॉस कर जाएंगे कालिंदी कुंज के लिए। तो यहाँ से 5-10 मिनट और लगेगा अपने को। अपने शिवम भाई थोड़ा सा पीछे है, वो आ जाते हैं तो फिर यहाँ से राइड कंटिन्यू करते हैं। अभिषेक भाई नहीं दिख रहे, अंडरपास में घुस गए क्या? तो गाइस यहाँ से थोड़ी दूर आगे जाके उमंग भाई हो जाएंगे अलग और मैं जाऊँगा सीधा, क्योंकि इनको सेक्टर 43 की तरफ जाना है नोएडा। तो अपने साथ अपना और भाई का साथ गाइस यहीं तक था, तो ये यहाँ से नीचे हो जाएंगे और ऐसे आगे टर्न हो जाएंगे। चलो भाई को बाय कर दें। चलना फिर, बाय बाय टाटा। यहीं से मुड़ जाएगा, आगे जाएगा यहीं से मुड़ेगा, निकल जा फिर। हाँ चल बाय। उमंग भाई जा रहे हैं, टाटा बाय बाय बोल दिया उमंग भाई को। तो ये आ गया इस्कॉन टेम्पल नोएडा का। अंडरपास में घुस गए क्या? तुम अंडरपास में घुस गए थे क्या? अंडरपास, हाँ अंडरपास में घुसा था मैं। तो कहाँ मिलोगे? मैं और उमंग यहाँ तक आ गए थे, उसके मतलब जहाँ से हमने उमंग को पिक किया था अब ड्रॉप कर दिया है। मैं आगे जा रहा हूँ अपना कालिंदी कुंज की तरफ। हाँ तो आ जाओ, मैं आगे ही खड़ा हूँ, आ जाओ। अच्छा आगे खड़े हो, ऊपर चढ़ के खड़े हो? हाँ हाँ। तो ये आगे अभिषेक भाई वो जा रहे, ये अंडरपास में गलत घुस गए थे। चलो
सो गाइस ये देखो, थैंक यू फॉर विजिटिंग। अब हम क्रॉस कर रहे हैं नोएडा और इंटर कर रहे हैं दिल्ली की तरफ। आगे सामने कालिंदी कुंज पुल है, पुल के बाद थोड़ा दूर आगे जाके रुकूंगा, वहाँ अभिषेक भाई को बंजी को वापस करूँगा और उसके बाद फिर मैं निकलूँगा सीधा घर। लो जी, फाइनली गाइस अब हम लोग आ गए हैं कालिंदी कुंज। और कालिंदी कुंज का ये देखो, ठीक आपको मेट्रो लाइन दिख रहा होगा और लेफ़्ट साइड में मेरे है यमुना नदी। ये देखो, ये यमुना नदी है। पानी तो फ़िलहाल इसमें कमी है तो आप लोगों को कुछ खास दिख नहीं रहा होगा। और वो जा रहे हैं अपने अभिषेक भाई, उनको सामान देना है, उनका बंजी कोड आगे जाके देता हूँ। आगे रोकते हैं और इनका बंजी कोड लौटाते हैं। चलो सो गाइस ये देखो, यमुना नदी में बच्चे नहा रहे हैं और ये नदी देखो कितनी चौड़ी है, बिल्कुल उस यमुना नदी की तरह है जो हमने आपको वहाँ दिखाया था मेरठ के आगे बिजनौर के पास। चलो अब मैं भी गोप्रो करता हूँ बंद और आपको मिलता हूँ मोबाइल कैमरे पे। सो गाइस फाइनली अब मैं घर पहुँच गया हूँ, अपनी गली में खड़ा हूँ और अपनी ब्लैक बीस्ट ये खड़ी, आपको थोड़ा नज़दीक से दिखाता हूँ। ये खड़ी अपनी ब्लैक बीस्ट। ये देखो सामान भी अभी इस पे लगा ही हुआ है, हेलमेट एरा, बैग एरा। और अपनी गाड़ी चल रही है टोटल, अगर मैं दिखाऊं तो आप देख सकते हो गाइस, 611 किलोमीटर टोटल बाइक चली है। तो 611 किलोमीटर टोटल अप एंड डाउन मिला के अपनी गाड़ी चली है। और अब जाके घर पहुँचे हैं, टाइम हो रहा है, आप देख सकते हो टाइम 3:04 हो गया। टाइम 3:04 हो गया और अब पहुँचा हूँ मैं घर फाइनली। और ये मेरे घर का पार्किंग है, यहाँ पे बाइक लगाता हूँ मैं अपनी। ये देखो, और बहुत मज़ा आया गाइस इस ट्रिप में। और अगर मैं बात करूँ पैसे की, तो पैसे लगभग हमारे खर्चे हुए हैं सब लोगों के अप्रॉक्सी है, ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो सकता है क्योंकि हमने सबने अलग अलग जगह पे कहीं पर्सनली कुछ अलग से खाया पिया होगा, तो उसका कुछ अलग आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो मेरा आया था टोटल मान के चलो 2223 रुपये का खर्चा विद पेट्रोल, ये इंक्लूडिंग पेट्रोल बता रहा हूँ मैं आपको। 2223 रुपये का टोटल खर्चा आया है और इस ट्रिप में, जिसमें हमारा जो स्टे था वो बहुत ही सस्ता मिल गया था, इसलिए हमारा खर्चा कम हुआ है। हालांकि अगर आप लैंडडाउन ट्रिप करते हैं तो 3000 के अप्रॉक्स खर्चा आ जाता है मिनिमम, है ना। और अगर आप अच्छा होटल और करते हैं तो यही आपको ट्रिप 5000 के आसपास मिल जाती है। तो बहुत ही कम बजट में हमारा ये ट्रिप निपट गया। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस ट्रिप में मेहनत तो बहुत करी है ना। अगर आप लोगों को थोड़ी बहुत भी मेहनत मेरी दिखे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। और मिलता हूँ गाइस फिर इसी तरह से किसी नए ट्रिप पे, नए वीडियो में, नए एनर्जी के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, बाय बाय।